हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, और उसमें भी पहला टाइप करते हुए नजर आएंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार करेंगे कि मीठी राम राम, सत श्री अकाल, सपा है, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले कटु बातें से चार बातें कह देता हूँ, सही है, तीखी बातें कह देता हूँ, शायद हर एक व्यक्ति को हजम ना हो पाए। आजकल क्या है, जो माता पिता हैं वो सरकारी जॉब वाले लड़के ढूंढ रहे हैं, सही है। तो ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छा कमाता हो। हमारी लड़की चाहे कुछ करे या ना करे, तो उन सभी से अनुरोध है इन तीखी बातों से चार लाइनें समझने वालों के लिए है, बाकी जो नहीं समझ पाते उनके लिए तो क्या ही कहा जाए। कमाकर खिलाने वाले दामाद ढूंढने से बेहतर हो अगर समाज कमा कर खा लेने वाली बेटियां पैदा करे, सही है भाई। तो वो दामाद ना ढूंढे जो कमा कर खिला सकता हो, वो बेटी पैदा करे जो खुद कमा कर खुद खा सकती हो, ठीक है भाई। चलते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज कॉल्ड RMGX। ये क्या कहता है, ये कहता है जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट किया जाए, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड when carbonyl compound is treated with, देखो पीछे भी एक चीज सिखाई थी, कार्बन के साथ अगर मेटल जुड़ जाती है डायरेक्टली तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कह सकता हूं। कार्बन के साथ अगर मेटल डायरेक्टली जुड़ जाए, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो व्हेन कार्बन इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को GR लिख सकते हो। अब तो मैं पूरा लिख रहा हूं, आगे लिख दूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे आप GR कह सकते हो, सही है। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव अल्कोहल एज द मेन प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड को आप ट्रीट करोगे, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है, सही है। तो जैसे ही उसको हाइड्रोलाइज करोगे, आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर। देखो ध्यान से, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कह सकता हूं, मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड, सही है। इसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा देते हैं, ये GR है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसको समझना चाहूँ, इसकी कल्पनाएं मैं इधर दिखा रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ गया होगा तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये हिस्सा कैसा हो गया होगा, पॉजिटिव कह सकता हूँ। आपको पीछे पढ़ाया था जब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो उस समय मैंने कहा था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में R जो हिस्सा होता है, कार्बन जो हिस्सा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो पार्शियली कैसा होता है, पॉजिटिव। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कहानी फिक्स होती है, कार्बन हमेशा नेगेटिव हिस्सा होगा, बचा हुआ हिस्सा मेटल का पॉजिटिव हिस्सा होगा। अब देखो ध्यान से, इधर से प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये नेगेटिव है और ये हिस्सा कैसा है, पॉजिटिव, सही है। अब ये पॉजिटिव हिस्सा तो किसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ, और ये हिस्सा इसके साथ, कह सकता हूं। तो भाई ये तो हिस्सा जो है वो तो जुड़ गया इसके साथ, और ये जो नेगेटिव हिस्सा होगा ये जुड़ जाए किसके साथ, इसके साथ। तो नेगेटिव हिस्सा जब इसके साथ जुड़ा होगा तो आंसर बना होगा CO नेगेटिव MgX पॉजिटिव, कह सकता हूं, देखा। और जब ये हिस्सा इसके साथ जुड़ा होगा तो ये हो गया होगा R, ऐसे बना होगा, कह सकता हूं। भाई ये नेगेटिव हिस्सा जो है वो इसके साथ जुड़ जाए, ये पॉजिटिव हिस्सा इसके साथ जुड़ जाए, ये जो कार्बन का नेगेटिव हिस्सा है ये इसके साथ जुड़ जाए, फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाए। अब इसकी क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो एसिडिक मीडियम में। तो जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे
तो देखो पानी जो है वो टूट जाएगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में। तो पानी के टुकड़े करोगे H प्लस और OH माइनस, प्लस वाला हिस्सा तो इस O नेगेटिव के साथ जुड़ जाए, माइनस वाला हिस्सा इस MgOX के साथ जुड़ जाए। आंसर क्या बना दे, OHR, और ये बन गया MgOHX। और इसको क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में, अल्कोहल। कई मैकेनिज्म समझा दिया है, ध्यान से देखना, रटना कहीं नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करोगे तो आप आसानी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हो मेरे भाई। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इस रिएक्शन का कह सकते हो मैकेनिज्म है। जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आई है सेम टू सेम इसी कहानी से करनी है। एक नेगेटिव हिस्सा बना लो, एक पॉजिटिव हिस्सा बना लो, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। पानी के टुकड़े कर लो, H प्लस और OH माइनस, प्लस वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला जो हिस्सा है वो MgX के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। सही है, किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड से हम कौन कौन सी अल्कोहल बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सही है, मैकेनिज्म सभी के लिए सेम रहेगा भाई, सेम टू सेम सभी के लिए मैकेनिज्म। देखो शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या हम इससे प्राइमरी अल्कोहल या मीथेनॉल टाइप बना सकते हैं या नहीं। तो देखो अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी आते हैं और क्या आते हैं भाई, कीटोन भी आते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है, सही है, एल्डिहाइड है। अगर इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर देता हूँ, किसके साथ कर देता हूँ भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX के साथ। अब देखो R जो है वो कार्बन की चेन होती है, ये कुछ भी हो सकती है, सही है। मान लो यहाँ आप CH3MgCl लिख लो, C2H5MgBr लिख लो, मतलब ये तो चेन R होगी, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, लंबी चेन, सही है, 10 कार्बन 20 कार्बन जितना लगाना चाहो, या कोई हेलोजन होगा। मैकेनिज्म सेम होगा, ये नेगेटिव हिस्सा पॉजिटिव पे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव पे जुड़ेगा। अब देखो क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, ये पार्शियल कैसा हुआ होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये हमला इसके ऊपर कर दे, ये जो है वो इसके ऊपर हमला कर दे। फाइनली जो उत्तर है वो ये बन जाए, CO नेगेटिव MgX पॉजिटिव, और ये जो R हिस्सा है ये इसके साथ जुड़ जाए, दिखा। और जैसे ही इसके अगले स्टेप में इसकी क्या कर दोगे, स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस कर दोगे, पानी के टुकड़े कर दो, H प्लस और OH माइनस, प्लस हिस्सा इसके साथ, माइनस हिस्सा इसके साथ, OH R H H MgOHX। इसको क्या कहते हैं, कौन सी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। देख सकते हो क्यों, कैसे, R इन दोनों को जोड़ दो, CH2OH ये बना है। और ये कौन सी अल्कोहल है भाई, पीछे बढ़ाई थी, प्राइमरी अल्कोहल है बाबू भाई। कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। मतलब अगर फॉर्मल्डिहाइड मेरे सामने आया, सही है, एक ऐसा एल्डिहाइड जो एक कार्बन से शुरू हुआ होगा, तो उसमें आप पूर्ण संभावनाओं से क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड एक कार्बन से शुरू होगा, कीटोन कितने कार्बन से शुरू होगा, 3 कार्बन से। मान लो इसकी जगह H की जगह कोई कार्बन चेन आ गई, ऐसा भी तो हो सकता है, RCOH, सही है। इसकी रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दें, अभी भी एल्डिहाइड है, RMgX। आंसर देखो, वही नेगेटिव और पॉजिटिव हिस्से से आंसर निकालने, कैसा भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपके सामने बेस इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन में जो पीछे कार्बन की चेन दे रखी है ना वो लिखनी है, जो क्वेश्चन में लिख के दे। आपके सामने बेसिक आंसर मैंने लिख दिया है भाई, सही है। अब इसकी क्या करवा दो, वापस हाइड्रोलिसिस करवा दो एसिडिक मीडियम में, अपने आप किस में परिवर्तित हो जाएगा, टुकड़े कर दो पानी के, H प्लस और OH माइनस, ये इसके साथ जुड़ जाए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, प्लस MgOHX। इसे आप और क्या लिख सकते हो, R, सही है, कह सकता हूं ना, RCHOH R। कौन सी अल्कोहल है बाबू, सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कोई सा भी एल्डिहाइड लोगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, वो कौन सी अल्कोहल बनाता हुआ नजर आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता हुआ नजर आएगा। जैसे
फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लो मैं कहूं CH3COH दे रखा है और यहां मान लेता हूं बेंजीन MgCl दे रखा है। पूछिए क्या बनेगा? तो देखो ये R है, ये Mg है, ये X है, तो RMgX हो गया। मतलब इसको क्या कह सकता हूं, ये R ग्रुप है। R ग्रुप में कुछ भी हो सकता है कार्बन की चेन, ये M है, ये X है, तो इसको जस्ट लाइक किसकी तरह देखना शुरू करो, RMgX की तरह देखना शुरू करो। ये RMgX हो गया, मतलब ये हिस्सा नेगेटिव हो गया, ये हिस्सा कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ये बॉन्ड जो है अटैक ये यहाँ होगा, नेगेटिव वाला हिस्सा इस पे अटैक करेगा। आंसर देखो सेम टू सेम। इसको पूरे को R मान लो, इसकी जगह अगर देखने में तकलीफ है तो इसको R की तरह देखो, इसको Mg है Mg रहने दो, Cl में दिक्कत है तो इसको X मान लो। सेम बेसिक मैकेनिज्म से, हर चीज बेसिक से होगी भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसा कि तुमसे नहीं होगी। Mg पॉजिटिव, X की जगह Cl लिख दिया। किसी जमाने में ये भाई R हुआ करता था, अब इसकी जगह भाई बेंजीन जुड़ गई, सही है, और ये भाई H हो गया। अब इसके ऊपर तुमने डाल दिया पानी, पानी के टुकड़े कर दो, H प्लस OH माइनस। अभी भी देख लो कौन सी अल्कोहल है, अल्कोहल तो अभी भी सेकेंडरी ही है। देखिए कह सकता हूं ऐसे, ऐसे देख लो भाई, ऐसे देख लो, सही है, सेकेंडरी अल्कोहल है। MgOHX बना करता था, उसकी जगह OHCl बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे देख लो, CH3CHOH बेंजीन, कौन सी अल्कोहल है भाई, ये जो है इधर भी कार्बन से इधर भी कार्बन से एक हाइड्रोजन है, कौन सी अल्कोहल बनी, सेकेंडरी। क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, आंसर सेकेंडरी अल्कोहल ही बनना है। बस R की जगह उस चेन को लिख देना, R की जगह क्या लिख देना, उस चेन को लिख देना, सही है। यहां दिखा देता हूं, पीछे देखने पे पता चला कि आंसर नहीं दिख रहा, ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CHOH बेंजीन, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी सेकेंडरी। दोनों को लिखने का तरीका कैसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है दोनों सेकेंडरी अल्कोहल ही। पहचान लोगे भाई, सही है। अगर यहाँ बेंजीन सिस्टम रख दोगे तो यहाँ भी बेंजीन जुड़ जाएगी, यहाँ भी बेंजीन जुड़ जाएगी, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H। अल्कोहल अभी भी कौन कौन सी रहेगी, सेकेंडरी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। तो तुम्हें HW क्या करना है, HW ये करना है कि मान लो ये रिएक्शन दे दे ऐसी, सही है, इसकी रिएक्शन देगा RMgX के साथ, कोई भी RMgX हो सकता है, सही है। तो A क्या बनेगा, जो भी A बने उसकी हाइड्रोलिसिस की होगी एसिडिक मीडियम में, तो B क्या बना होगा, ये आपका HW है, सही है। कर लोगे, देख लो एक बार तसल्ली से, तब तक देख लेते हैं क्वालिटी सही आ रही है या नहीं आ रही। कर लोगे भाई, बेसिक मैकेनिज्म सेम रहेगा, बस बेस के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, इतना ध्यान रखना, बेस इज ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, चलो ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई, तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड ही थोड़ी होते हैं, कीटोन्स भी तो होते हैं। तो कीटोन्स को अगर आपने यूज किया तो कौन सी अल्कोहल बन सकती है, ठीक है, देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन, फॉर कीटोन्स, अगर मान लो आपने, ये कोई कीटोन है RCOR, सेम मैकेनिज्म रहेगा, आंसर में तो कोई खोज वाला सिस्टम है ही नहीं, सही है, कि आपको रत्ती भर भी बुद्धि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। देखो कीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करोगे RMgX, तो R नेगेटिव हिस्सा, MgX पॉजिटिव हिस्सा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर दे, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर दे, इस पे अटैक हो गया। जैसे ही अटैक हुआ तो RCO नेगेटिव था, O ने जब इलेक्ट्रॉन लिए होंगे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ गया, MgX पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव हुआ होगा, उस पे नेगेटिव जुड़ गया, ये लो। अब इसकी तुमने क्या करवा दी, हाइड्रोलिसिस, सही है। फाइनली उत्तर बना होगा ये RCOOH R R,
MgOH कौन सी अल्कोहल होती है जिसमें एक कार्बन बची हुई सारी दिशाओं में कार्बन से जुड़ जाए, वो कौन सी अल्कोहल होती है, कौन सी पोजीशन होती है भाई, टर्सरी। तो अल्कोहल कौन सी बनी होगी, टर्सरी अल्कोहल। अगर मैं कीटोन लेके चलूंगा और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाता हुआ चलूंगा तो अल्कोहल की जो प्रिपरेशन होगी दैट इज कौन सी अल्कोहल भाई, टर्सरी अल्कोहल। जैसे क्वेश्चन की बात करें फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट्स हैं, CH3COCH3 एसीटोन कह दो भाई, इसे एसीटोन कह सकते हो, प्रोपिनोन कह सकते हो, कॉमन भाषा में इसे एसीटोन कहा जाता है। इसकी रिएक्शन मान लेता हूं अपनी तरफ से CH3 CH2 MgBr के साथ करवा देता हूं, तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको ट्रीट कैसे कर सकते हो, इसको R की तरह देखो, ट्रीट बता देता हूं, इसको R की तरह देखो, इसको Mg, इसको X। तो ये हिस्सा कैसा हो गया, पूरा का पूरा नेगेटिव, ये हिस्सा कैसा हो गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ गया होगा, इसने यहाँ अटैक किया होगा, ये नेगेटिव हिस्सा उस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। आंसर बन जाए CH3 नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ गया, O नेगेटिव। आप देख सकते हो क्वेश्चन चाहे कैसा भी भयानक हो जाए, सिर्फ कार्बन जोड़ने हैं आपको R की जगह, सिर्फ इतना करना है। ये हो गया CH2 CH3 कह सकता हूँ, ये क्या हो गया भाई CH2, इधर जोड़ोगे ना CH2 CH3, इसके बाद ये हो गया CH3। जब इसकी तुम हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो ये फाइनली उत्तर क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 COH CH3। इस CH3 को नीचे दिखा रहा हूँ, सही है भाई, इस CH3 को नीचे दिखा रहा हूँ इस वाले को, और इनको साइड में लेके जा रहा हूँ, CH2 CH3 प्लस MgOH। कौन सी अल्कोहल है ये, टर्सरी अल्कोहल, सही है भाई। यहां भी दिखा दोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ H जोड़ देते हो ऐसे भी ऐसे दिखा देते हो, देखो दूसरा उत्तर ये भी बन सकता है, और वाला उत्तर, और देख लो ये भी हो सकता है उत्तर। COH कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि पोजीशन क्यों बदल दी जबरदस्ती, ये भी सही है, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है दोनों टर्सरी अल्कोहल, पहचान लोगे, ठीक है। तो HW देखो अपना सेम इसी तरीके से इसकी रिएक्शन इसके साथ कर देना, बेंजीन CO बेंजीन, ठीक है। अब यहां से देखना कि क्या उत्तर बनेगा, CH3 MgBr, उत्तर बता देना भाई HW में। इसकी आगे ये कर देना, सही है, इधर से जो भी उत्तर आए उसकी हाइड्रोलिसिस कर देना, ऐसे दिखा दो। यहाँ से जो भी A आएगा उसकी क्या कर देना, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, यहाँ से B बन जाएगा। ये है तुम्हारा HW। अगर कंसेप्ट समझ में आए, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा मेरे भाई, क्वेश्चन के फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। आप देख सकते हो सेम मेथड से चल रहा, सही है। अब क्वेश्चन चाहे आप ऐसे हजारों लगा सकते हो, सही है, सेम प्रोसेस है, जब पता चल गया तो सेम है तो कहानी सेम ही लगानी है, ठीक है। ध्यान से सुनो, आजकल जो है लोग क्या करते हैं, नसें काट लेते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में। तो 4 लाइनें उन लोगों से जो ये कृत्य करते हैं, तो ध्यान से सुन लेगा 4 लाइनें। हमारे अंदर कई सिकंदर उदास बैठे हैं खुद से हारे, हमारे अंदर कई सिकंदर उदास बैठे हैं खुद से हारे, ना काट पाए ग्रह का पर्वत सो काट अपनी ही नसें रहे हैं, सही है भाई। तो मेहनत का पर्वत जो है वो तो काट नहीं पाए, अब क्या करेंगे भाई, नसें ही काटेंगे, अब तो और क्या करेंगे, सही है। तो अनुरोध है ऐसा पाप ना करें, ठीक है, कर लोगे, कर लेना भी। कंक्लूजन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, ऐसे ना सोचना कि क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन के फॉर्मेट बता दिया आपको सेम, दबा के लगा सकते हो, आंसर सेम आएंगे सभी के। देखो कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन कहता है कि आपने क्या किया, आपने ये किया कि ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड था, कार्बोनिल ग्रुप था,
इसकी रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दी, सही है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ, ये यहाँ और ये वाला यहाँ। उत्तर बन गया O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। कंक्लूजन बता रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़े। इसकी फिर आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी, हमने यहाँ से अल्कोहल प्राप्त कर लिया। सही है भाई। अब आगे वाले कंक्लूजन में भाई मैकेनिज्म नहीं दिखाऊं क्योंकि पीछे दिखा चुका, सही है। इसके बाद जी दूसरा जी हम ये लेके चले HCOH जो एल्डिहाइड था। तीसरा जी हम ये लेके चले RCOH जी जो एल्डिहाइड था। चौथा केस जी हम ये लेके चले जो कीटोन था। इन सभी की रिएक्शन जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई। ऐसे भी दे सकता है पेपर में, ये मेथड और देख लो। RMgX ऐसे दे देगा H2OH+। इन सभी की जी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जी। फिर जी हमें मिले क्या, देखो जी यहां से तो हमें प्राप्त हुआ RCO नेगेटिव MgX, सॉरी हाँ MgX, ये H हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी। कौन सी अल्कोहल बनी, प्राइमरी। तो एल्डिहाइड जो है फॉर्मल्डिहाइड, उससे तो हमने प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन की। यहां से हमने ऑब्टेन की सेकेंडरी अल्कोहल भाई। यहां से हमने प्राप्त की ये R नीचे और ये R यहां। देख सकते हो मैकेनिज्म में सारे करवाए हैं। अब डायरेक्ट आंसर लिख दें कंक्लूजन के ताकि आपको याद हो जाए। अगर कीटोन लोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा, सही है। ये है जी एडवांटेज। देखो इस मेथड की एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड से हम क्या क्या बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं, सही है भाई। अब देखो यहां से हम मिथेनॉल नहीं बना सकते क्योंकि HMgX कुछ नहीं होता। इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, बाय दिस मेथड ओनली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, सही है, कर लोगे। अब देखो अगर मान लो आप मिथेनॉल बनाना चाहते हो CH3OH, यहाँ क्या लूं H, HMgX कुछ होता नहीं है, इसीलिए ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज। इस मेथड से मैं क्या नहीं बना सकता, मिथेनॉल नहीं बना सकता। बाय दिस मेथड मिथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि यहाँ HMgX लेना पड़ेगा। HMgX डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। अगर आप ऐसे सोचो कि मैं ऐसे कर लूं, चलो दो हाइड्रोजन तो ये हैं और ये HMgX, ऐसे सोचूं, आंसर नहीं बनेगा, रिएक्शन नॉट पॉसिबल।
सही है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए क्या नहीं बन सकती, मिथेनॉल नहीं बन सकती। ठीक है भाई, पहचान लोगे दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है रे ये, अरे सही है, ठीक है भाई, मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें और जाने से पहले गहरी और कटु बातें फिर से, सही है, ध्यान से सुनना है, बड़ी गहरी बातें हैं। देखो, एक चलन चला हुआ है, कोई भी स्त्री जो है वो किसी को भाई कहती है, या कोई पुरुष जो है वो किसी को बहन कहता है, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक स्त्री और पुरुष, वो कभी किसी को भाई बहन नहीं कहते। तो ध्यान से सुनो, कब नहीं कहते। अमीर आदमी को औरत भाई नहीं बोलती और खूबसूरत औरत को मर्द बहन नहीं बोलता, सही है। ये दो रिश्ते ऐसे हैं जो कभी बुरे नहीं होते, बाकी सभी एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं। अगर स्त्री सुंदर है तो कभी भी पुरुष उसे बहन नहीं कहेगा। कटु सत्य है, समाज का कड़वा सत्य है, लोग नहीं मानते हैं पर मानना पड़ेगा, यही है मानसिकता समाज की। दूसरा, अगर व्यक्ति अच्छा कमाने वाला है तो महिला उसे कभी भी भाई नहीं कहती, सही है। तो ये है कटु सत्य। मिलेंगे वीडियो सेक्शन में। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।